वाला जो बच्चा है वो हिंदी वाले बच्चे से तेज है, या हिंदी वाला बच्चा जो है वो मैथ वाले से तेज है। कभी भी मतलब ये चीज कंपैरिजन मत करना। कंपैरिजन तो आप कभी भी इस चीज का भी मत करना कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स वाला सबसे नीचे होता है, कॉमर्स वाला उसके बाद साइंस वाला, ऐसा कभी भी नहीं है। ये बहुत गलत थिंकिंग है। अगर सोसाइटी में अगर ये चीज चल रही है ना तो ये बहुत गलत है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज ला करके भी आर्ट्स कॉमर्स ले लेते हैं। समझ में आई बात? मेरी भी बहुत अच्छी खासी परसेंट बनी थी पर फिर भी मैंने कॉमर्स ले ली। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 80+ तक जा रहे होंगे पर वो भी कॉमर्स ले रहे हैं। समझ में आई बात? पर वो साइंस के लिए एलिजिबल है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं भाई मैं आर्ट्स अच्छी है या कॉमर्स अच्छी है, साइंस अच्छी है? भाई सबके लिए अपने अपने सूटेबिलिटी है, किसको कौन सा कोर्स जो है सूट कर रहा है ना। तो ये जो हिंदी और मैथ की बात आ रही है ना, तो इसके अंदर कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ, अब मेन मुद्दा यही रह गया है। ठीक है, तो कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ। ये है प्रॉब्लम आपकी, फसाद की जड़। ठीक है, विद मैथ अगर मैथ है तो, और मैथ नहीं है तो। ठीक है, अगर मैथ है तो क्या एडवांटेज और मैथ नहीं है तो क्या एडवांटेज है? इसका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं होते, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, आपका अगर मैथ स्ट्रांग है तो मैथ लो, मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मत लो। आपको लाइफ में कभी भी ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि काश मैंने मैथ ले ली होती। समझ में आई बात? पर गलत डिसीजन लेने से आपको ये पछतावा जरूर हो जाएगा कि काश मैंने मैथ ना ली होती। अगर एलिजिबल नहीं हो तो मत लो। बच्चे सोचते हैं 10th क्लास में मेरी 60+ आ गया, 70+ आ गया, अरे मैं मैथ में बहुत तेज हूं भाई, मैं 11th-12th मैथ से करूंगा। आपको पता नहीं है 10th क्लास तक की मैथ अलग होती है और 10th से बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एकदम से। तुमने देखा होगा 8th क्लास का जो सिलेबस होता है, चैप्टर के नाम 7th से 9th क्लास में होते हैं, वही चैप्टर के नाम 10th क्लास में होते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी 8th में पढ़ी, 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, है ना। स्टैटिस्टिक्स 8th में भी पढ़ी, 6th में भी पढ़ी, 7th 8th 9th 10th चैप्टर सेम चलता आ रहा है। 11th क्लास से सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो आप, अगर आपको नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, 11th क्लास की बुक उठाओ, 1-8 महीने देखो, 10th क्लास के रिजल्ट के बाद जब गैप मिलता है, ठीक है, देखो, देख करके तो ले लो, पता चल जाएगा आपको कि ले सकते हो नहीं ले सकते। समझा? गलत डिसीजन मत लो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने मैथ ले ली किसी के कहने पे कि बिना मैथ के लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या मैथ ली, अरे कॉमर्स विदाउट मैथ लिए, ये तो बेकार कोर्स है, किसी काम का ही कोर्स नहीं हुआ। भाई साहब कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स में अकाउंट्स मेन है, इको मेन है, बिजनेस मेन है, इनको स्ट्रॉन्ग करो ना। विद मैथ और विदाउट मैथ कहां से आ गया? अब मैथ पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, ये दोनों ही आपके लिए वो नहीं मैटर नहीं करते। समझ में आई बात? आपको लग रहा है मैथ अच्छा है तो आपको मैथ ले लो, नहीं अच्छा लग रहा है मैथ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मत लो। बच्चे ऐसे ऐसे देखे गए हैं कि मैथ ले ली उन्होंने और बाद में 11th में बहुत ताकत लगा ली उन्होंने कि मैथ हट जाए, नहीं हटती, क्योंकि 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन 11th क्लास में हो जाता है। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, बोर्ड के पास आपकी रजिस्ट्री चली गई सब्जेक्ट की और वो वहां पे आपका हो गया। 12th में फीस भरोगे, एग्जाम दोगे, 11th में हटेगी नहीं, 12th में जाकर के आप बच्चे क्या करते हैं कि फिर अब 12th में पूरा साल पढ़ते नहीं है, एडिशनल से पास हो जाएंगे जी, फिजिकल या होम साइंस जो भी एडिशनल होता है वो लगा करके पास होते हैं। तो जब आपका परसेंटेज वो जब रिजल्ट आएगा तो वो जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट है उसमें से मैथ नीचे आ जाएगा और उसकी जगह पे फिजिकल एजुकेशन चला जाएगा। तो फिर क्या फायदा हुआ? गलत डिसीजन हुआ ना। इसकी जगह पे अगर आप हिंदी ले लेते तो परसेंटेज भी हाइक हो जाती है आपकी। कितनी भी खतरनाक हिंदी होगी, मैथ से तो स्ट्रॉन्ग वही होगी, क्योंकि मैथ तो आप स्टार्टिंग से पढ़ने आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग भी आपका, सबसे बड़ी बात मदर टंग है आपकी, तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, इस समय पे डीयू में CUET हो गया है। ठीक है, तो आप अपने कॉमर्स के CUET के सब्जेक्ट देख लेना, क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, वहां पर मैथ कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, अगर आएगी बहुत छोटे लेवल की आती है, जहां पर भी कॉमर्स वालों को जहां पर भी मैथ मिलेगी ना, बहुत छोटे लेवल की मैथ मिलेगी। आप कभी परेशान मत होना कि भैया मैथ आ गई है अब क्या होगा। 11th-12th खत्म हो गई, विदाउट मैथ हो गई। कॉलेज में आए, एडमिशन के टाइम पे आपसे परसेंटेज पूछी जाती थी तब तक, अब तो CUET आ गया, अब CUET आ गया तो अब तो एग्जाम हो गया इसमें, तो अब यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। अगर मैथ में अगर उसके एग्जाम में है थोड़ा बहुत तो वो करोगे आप तैयार।
आई बात समझ में? उसके बाद कॉलेज में जाओगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट में पूरे 3 साल में मैथ 25 नंबर की आती है। पूरे 3 साल में आप एक बार मैथ पढ़ते हो। बिजनेस स्ट्रेटेजी मैथ का सब्जेक्ट होता है आपका, सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा या सेकंड ईयर में मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, वहां पर आपको मैथ मिलती है, 75 का पेपर होता है, जिसमें से स्टैट जो है आपकी 50 नंबर की होती है, 25 नंबर का मैथ होता है। दोनों में अलग अलग पास होना होता है, 25 नंबर में अलग पास होना होता है। और अब मैथ के लिए आपको 25 नंबर है, उस 25 नंबर में आप जैसे तैसे करके या फिर पढ़ाई करो, आप तैयार करो, पास होगा। सबसे बड़ी बात 11 12 का सिलेबस होता है, उसमें मैट्रिक्स आएगा, सेट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें आप आसानी से पास हो सकते हो। 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे, आपका हो जाएगा पास। 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते तुम लोगों को पता है कॉलेज में। समझ में आई बात? तो 25 नंबर का है, तो अगर उसमें अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दोगे तो पास हो जाओगे। तो हवा मत बनाओ मैथ को कि यार मैथ के बिना जिंदगी खराब हो जाएगी, या मैथ ले लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको जो सूट कर रहा है उसके हिसाब से चलो, ठीक है ना। कॉलेज खत्म हो गया, कुछ कहते हैं अगर हायर लेवल पे जाना है, तो हायर लेवल पे कितना हायर लेवल पे जाओगे भाई? कॉमर्स बैकग्राउंड के सबसे हायर लेवल CS CM है, CM है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना। तीनों ही कोर्स प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद MBA, अगर कोई MBA लाइन में जाना चाहता है तो तीनों जगह पर मैथ नहीं है, चारों जगह पे मैथ नहीं है। इनके जब एंट्रेंस देते हो तो एंट्रेंस टाइम्स में फाउंडेशन का जो पहला लेवल होता है उसमें मैथ आती है थोड़ी सी। वो मैथ फिर वही वाली मैथ मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत थोड़े लेवल की मैथ होती है। आप अगर कोचिंग करते हो या फिर उसकी तैयारी करते हो वो निकल जाता है। और जब आप इतने बड़े लेवल पे जा रहे हो तो उतने बड़े लेवल की तैयारी भी करोगे आप, ठीक है। तो वहां पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैथ के बिना जिंदगी खराब है कॉमर्स लाइन में, तो भाई साहब आप मुझे बता दो ना कि कहां पे जिंदगी खराब हुई हमारी मैथ में। मैं खुद विद मैथ पढ़ा हूं और मैं तुम्हारे सामने पढ़ा हूं। जिस बंदे ने कॉमर्स नहीं पढ़ी, जिस बंदे ने मैथ नहीं ली, वो बंदा अगर तुम्हें सजेशन दे रहा है ना, पहले मुझसे पूछो कि भाई तुमने क्या किया था जो सजेशन आप हमें दे रहे हो। समझ में आई बात? जो बंदा अगर ले करके वहां पहुंचा हुआ है ना, उससे पूछो ना, जाकर के किसी PhD से पूछो ना, किसी कॉलेज के प्रोफेसर से पूछो, कोई कॉमर्स के टीचर से पूछो, वो बताएगा आपको कि मैथ है तो क्या है और मैथ नहीं है तो क्या है। हाँ भैया, मैंने एक बच्चे से पूछा, हाँ, वो पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब कर रखा है, हाँ, तो वो विदाउट मैथ है। वो बोल रहा था कि विदाउट मैथ लो, इसमें कोई मतलब ऑप्शनली होता नहीं है कि मैथ के लिए कोई मतलब बात ही नहीं होती। तो मैंने और क्या बताया तुमको? वही चीज तो बताई। मैथ को कोई, अब मैथ की अर्जेंसी है ही नहीं भाई कि बिना मैथ के नहीं काम हो सकता है, मैथ के बिना काम नहीं। सबसे बड़ी परेशानी मेरे को ये लगती है कि ये मैथ चूज करने के चक्कर में बच्चे वो जो एलिजिबल नहीं है ना मैथ के लिए, वो भी मैथ ले लेते हैं, सिर्फ ये कि दिखाना है लोगों को कि भाई वो विद मैथ है। भाई विद मैथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। 12th के बोर्ड के पेपर देने में आंसू आ जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तुमने 2 साल दिखावा कर लिया, लोगों को दिखा दिया हाँ भाई कॉमर्स विद मैथ है, विद मैथ है। विद मैथ का क्या करोगे भाई? ये तो सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना। सोसाइटी ये सोच रही है कि विद मैथ वाले हायर होते हैं, विदाउट मैथ वाले लोअर होते हैं। ऐसा कुछ है, होता नहीं है। समझ में आई बात? विद मैथ ले लो और जब एडिशन में खिसक करके वो चीज चेंज हो जाएगी जब तुम्हारे रिजल्ट में, फिर क्या दिखाओगे? फिर क्या बोलोगे? लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? मैथ ली क्यों थी जब तुम मैथ में फेल हो गया? तो जो बोलेंगे वही बोलेंगे कि मैथ ले क्यों। वही तो वहां पे वो चीज इसको ये मतलब इसको कंपलसरी मत मानो, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि भाई अगर ये सामने वाला, अब मैं ही बोल रहा हूं तुमको कि विदाउट मैथ लो, विदाउट, तुम लोगों को मैं सबको बोलता हूं कि विदाउट मैथ लो। क्यों बोलता हूं? क्योंकि नीड नहीं है मैथ की। दूसरी चीज, अगर मैथ लोगे तो मैथ के लिए आप 4 घंटे मैथ पे पढ़ोगे ना, हाँ, अगर 8 घंटे रोज पढ़ते हो तो उसमें से आपको 4 घंटे मैथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी के 4 घंटे में बाकी तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, अकाउंट, इको, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश को एग्जाम के टाइम पे तैयार करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आपने 4 घंटे के लिए अकाउंट, अब 8 घंटे की जगह तुम 4 घंटे करते हो, प्रोफेशनलिटी आप हिसाब लगा लेना। मतलब जितना भी पढ़ोगे उसका आधा टाइम तुम अकेले मैथ को दोगे और आधा टाइम बाकी के 3 सब्जेक्ट को दोगे। उसके बावजूद जो तुम मैथ पे दोगे, इसको तुम कॉप अप तो कर जाओगे, हो सकता है अच्छे मार्क्स ले आओ, बहुत मेहनत करोगे तो, है ना, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इसके अंदर। तुम्हें स्ट्रांग तो अकाउंट चाहिए। और मैं बता रहा हूं तुम्हें 12th क्लास में जो अकाउंट्स है ना,
तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में अकाउंट्स होती क्या है, ठीक है, और वो मैथ की पूरी टक्कर दे देती है। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन करने में 45 मिनट निकल जाते हैं बच्चों के। रुला देती है भाई, एक तो फॉर्मेट भी ऐसे ऐसे होते हैं एंट्री के। समझ में आई बात? मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। तो वहां पे क्या है कि अगर वो 4 घंटे तुम ना पढ़ते, अगर मैथ की जगह तुमने हिंदी ली होती तो क्या फायदा होता तुमको? वो 4 घंटे सीधे सीधे बच गए तुम्हारे, पूरा क्योंकि हिंदी तो फिर तुम उसी सब्जेक्ट में ऐड कर दोगे, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे। हाँ, आई बात समझ में? 4 घंटे वो बच गए। अगर वो 4 घंटे तुमने अकाउंट्स के ऊपर दे दिया होता, इको के ऊपर दे दिया होता, बिजनेस, तो उसमें आपको प्रोफिशिएंसी मिल जाती। परसेंटेज अच्छे होंगे। सबसे बड़ी बात, परसेंटेज हिंदी बढ़ा करके देता है, बाकी के सब्जेक्ट के पे भी अच्छा फोकस कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ऐसे ही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने मैथ हटा करके आईपी दे रखी बच्चों को, कॉमर्स विद आईपी लो। समझ में आई बात? कंप्यूटर के कोर्स दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं एडिशनल में, मतलब वो मैथ को वैल्यू नहीं देते। ठीक है। मैथ कहां पे जरूरी है? यहां पे जरूरी है। ये बिना मैथ के है ही नहीं। इसके अंदर 2 कोर्स हो जाते हैं आपके, एक हो जाता है आपका पीसीबी और एक होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये पीसीबी अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो, ठीक है। और इसका इंटीग्रेटेड कोर्स भी आता है पीसीबीएम। हाँ, जो बायो और मैथ दोनों पढ़ते हैं। कुछ स्कूल कंपलसरी कर देते हैं कि आपको बायो भी पढ़नी पड़ेगी हमारे पास और मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो दोनों कंपलसरी कर देते हैं। तो यहां पर नीड है, यहां पर वो करनी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा।